यूनिवर्स, इट्स तूफान अली। वेलकम टू न्यू एरा। अपने आप को महत्व दे, अपने क्रोध को नहीं, अपने गुस्से को नहीं, अपने एंगर को नहीं। कितने सारे इंसान हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके जो गुस्सा है, जो एंगर है, उनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और सीखना इसलिए चाहिए कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसा इंसान है जो अपने गुस्से को लेकर चल रहे हैं, तो आप अलग तरीके का इंसान है उससे जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, नियंत्रण करना जानते हैं और अपने गुस्से से कैसे फायदा लिया जाए। बहुत सारे इंसानों को पता ही नहीं है और खुद के ऊपर गुस्से को हावी हो जाने देते हैं और जो भी है उसको खराब करके रख देते हैं और पूरे अपने जिंदगी को भी खराब करते हैं। और कितने सारे इंसान अपने गुस्से के लिए अपने करियर को खराब कर देते हैं और फैमिली, रिलेशनशिप, बहुत सारे चीजों के ऊपर हावी हो जाता है जब आप गुस्सा होते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जिंदगी को अगर सही तरीके से जीना है तो हमें सीखना होगा कि ये जो गुस्सा है, जो एंगर है, हम जब गुस्सा हो जाते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और इसको कैसे यूज किया जाए हमारे खुद के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। हम अपने गुस्से को कैसे यूज करें और जब हम ये सीख जाएंगे तो अभी जो जिंदगी आप जी रहे हैं और जब गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे और उससे फायदा लेना सीख जाएंगे, तब आप जो जिंदगी जिएंगे वो बहुत अलग तरीके का जिंदगी होगा। तो आपको समझ होगा कि एक इंसान के हिसाब से हमें यह सीखना होगा। ऐसे तो हमें बहुत सारे चीजें सीखना होता है एक अच्छे जिंदगी के लिए और जिंदगी में खुश रहने के लिए, लेकिन यह भी एक चीज है कि आपको सीखना होगा कि अपने गुस्से को मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे नियंत्रण करूं। मैं ऐसे बहुत सारे इंसान को देख चुका हूं कि 50 साल हो चुका है, 60 इयर्स हो चुका है, 45 इयर्स हो चुका है या फिर 75 इयर्स है, 75 साल का हो चुके हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के लिए जिंदगी में काम ही नहीं किया। तो हम अभी इस युग में हैं जहां हम सब कुछ सीख सकते हैं और खुद के ऊपर काम कर सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको सीखना होगा कि ये गुस्से को मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे नियंत्रण करूं और इस गुस्से से मैं कैसे फायदा लूं। तो समझिए, जो इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो अब किसी बात पे गुस्सा हो जाता है और ज्यादातर गुस्सा ही रहता है, तो वो कैसे दुनिया को देखता है। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन आया, हो सकता है कि आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बहुत खराब सिचुएशन में आप हैं। तो ऐसा हो गया कि आप किसी को बोले कि भाई मुझे हेल्प करो, मेरा सिचुएशन अभी खराब है, और ऐसा हुआ कि वो इंसान आपको हेल्प नहीं कर पाए। तो कैसा हो गया कि जो इंसान गुस्सा हो जाता है उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। देखिए, आप कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं, आप अगर कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो अगर आप गुस्से में होंगे तो अलग तरीके से सोचेंगे। अगर आप गुस्से में डिसीजन ले रहे हैं तो अलग तरीके का डिसीजन होगा, और अगर आप शांत तरीके से समझ के डिसीजन लेंगे तो वो अलग होगा निर्णय, जो भी निर्णय लेंगे। तो समझिए, एक इंसान किसी और इंसान के पास हेल्प मांगा, बोला कि भाई मुझे हेल्प करो। तो ऐसा होता है कि अगर उसे हेल्प ना मिला तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको समझिए। मैं अकेला सही हूं। देखिए किस तरीके से इंसान सोचता है। जो इंसान गुस्सा हो जाता है, कि एंग्री पर्सन, जो क्रोध व्यक्ति होता है, वो कैसे दुनिया को देखता है, कैसे रिएक्ट करता है और खुद के ऊपर कैसे टॉर्चर करता है। देखिए, मैं अकेला सही हूं, मैं अकेला परिपूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी को नहीं चाहिए, मैं परफेक्ट हूं। देखिए, मैं अकेला सही हूं, मैं अकेला परफेक्ट हूं और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचता है। और उसके बाद क्या होता है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, मेरा अभी खराब टाइम चल रहा है और मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जब मुझे अपनी समस्या के समय उनकी जरूरत थी। देखिए, हम ऐसे सोचते हैं, हम इंसान है, गुस्सा होना जायज है और हम गुस्सा हो भी जाते हैं, लेकिन बात है कि आपको समझना होगा कि जो गुस्सा आप कर रहे हैं वो आपके फायदे के लिए है या आपका जो टाइम है और आपका जीवन है उसको खराब कर रहा है। तो गुस्सा को समझिए कि कैसे रिएक्ट करना है। हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हैं और आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं अकेले सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, कि मेरा टाइम जब खराब था, मेरा समय खराब था, जरूरत पड़ने पर मैंने हमेशा उनकी मदद की। ऐसा भी सोच आएगा जब आप गुस्से में हैं और उनको जरूरत, आपको किसी का जरूरत था, तो वो अगर नहीं आया आपके पास, तो आप ऐसे सोच ही सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर मैंने कितना मदद किया था। लेकिन आज जब मेरा टाइम खराब है, मुझे जब उन लोगों को चाहिए, मुझे उसको चाहिए, तो वो मेरे पास आया ही नहीं मदद करने के लिए। देखिए, ये सोचना नॉर्मल है और आप गुस्से में सोच सकते हैं ये सब।
तो बात यह है कि ये सोचने पर आप कहां पहुंच रहे हैं। एक इंसान जब गुस्सा होता है और गुस्से को लेके सोचता है तो क्या सोचता है, देखिए समझिए बात को। उन्होंने मेरे साथ क्या किया, ये सही किया क्या? जरूरत के वक्त जब भी उनको जरूरत पड़ता था मुझे कॉल करता था, मैं पहुंच जाता था। आज मुझे उनकी जरूरत है, वो मेरे पास नहीं आया। उनको मुझे उनकी जरूरत था तो कोई नहीं आया मेरे पास, तो मैं अभी प्रॉब्लम में हूं। तो उसके बाद क्या होता है, इंसान जब ऐसा सोचता रहता है कि मैं उनके पास गया था, हेल्प किया था और वो नहीं आया। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में खुद के साथ ही बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक में ही आप बिजी हैं और अपने दिमाग में ही सोच रहे हैं कि मैंने उनका हेल्प किया था लेकिन वो नहीं आए और मेरा अभी टाइम खराब चल रहा है, उनको मैंने बताया था हेल्प करने के लिए लेकिन नहीं किया। देखिए उसके बाद क्या होता है, मुझे पता है। देखिए हम ऐसे ही मतलब रिजल्ट में पहुंच जाते हैं कि सोच लेते हैं कि उन्होंने जिस इंसान से मैंने हेल्प मांगा था वो नहीं आया मेरे पास, तो वो मुझे पसंद नहीं करता है। और अब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे पता है वो मेरे परिवार और मुझे सम्मान नहीं करता है, वो हम लोगों को पसंद नहीं करता, इसीलिए ना नहीं आया और मुझे उन सब की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहले समझिए बात को कि कहां से शुरुआत होता है किसी भी चीज का। हम इंसान हैं और हमें पहले समझना होगा कि हम अपने सोच के हिसाब से दुनिया में चलते हैं। दुनिया में अच्छा है, बुराई है, बहुत सारे अच्छे इंसान हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं इंसान हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो हमें समझना होगा कि हम जैसे कि मैं क्या सोच रहा हूं, किसी भी चीज को गुस्से में देख रहा हूं या किसी भी चीज को समझ के देख रहा हूं, इसको समझिए। अगर आप गुस्से में हैं तो आप ऐसे ही बोल देंगे कि मैं अकेले सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा मदद किया था ना, तुम नहीं आए और मुझे तुम्हारा जरूरत था, मैंने बताया था तुमको, तुम्हें आज आना चाहिए था, तुमने पूछा भी नहीं। देखिए समझिए बात को। फिर हम कहां पहुंच जाते हैं कि मुझे पता है वो इंसान पहले तो सही था, अभी मुझे हेल्प चाहिए, आया नहीं, इसका मतलब मुझे और मेरे परिवार को पसंद भी नहीं करता और सम्मान भी नहीं करता, मुझे उन सबकी जरूरत ही नहीं है और एक दिन दिखाऊंगा उन लोगों को। देखिए ये सबसे गलत बात है कि हम लोग ऐसे सोचते अपने दिमाग में ही, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप दूसरों को कुछ बता रहे हैं, हम अपने दिमाग में ही, आप खुद के दिमाग में ही ये सब बातें कर सकते हैं और करते भी हैं हम लोग। तो आप ऐसे सोच लेते हैं कि एक दिन दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। देखिए कहां पहुंच गए आप एक इंसान है, आपके प्रॉब्लम आ भी सकता है, हम इंसान है, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा ही और हो सकता है हम किसी से मदद मांगे, लेकिन वो इंसान अगर मदद ना किया हो तो उसमें हम अगर गुस्से से रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से हम खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। जो इंसान से हम मदद मांगे थे वो आया नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हम खुद के दिमाग में उस घटना को बार बार सोच रहे हैं और किस तरीके से हम खुद के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, इसको समझिए। देखिए आप अगर गुस्से में है और गुस्से में ही सोच रहे हैं सब कुछ, तो ऐसे आप बोल ही सकते हैं कि मुझे उन लोगों का जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं अकेला सही हूं और मैं सबको मदद किया था लेकिन कोई नहीं आया मेरे पास और दिखाऊंगा मैं सबको मैं कौन हूं, मुझे पता है वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। और हो सकता है कोई भी हो सकता है, देखिए आपका फ्रेंड्स हो सकता है, आपका रिलेटिव्स हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो भी हो सकता है। देखिए आप अगर गुस्से में किसी भी चीज को डील करेंगे, किसी भी चीज को अगर गुस्से में सही करना चाहेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि आपका सोच ही सही नहीं है तो चीज कैसे सही होगा। तो उसके बाद सोचिए एक इंसान जो गुस्से में नहीं है, जिसको समझ है, जो वाइज है, जो समझदार व्यक्ति है, वो कैसे सोचता है, अपने गुस्से को कैसे निपटता है। समझिए बात को। मैं भी हो सकता है मैं भी किसी से हेल्प मांगा और मुझे अगर समझ ना हो तो मैं भी ऐसे ही डील करूंगा, गुस्से से डील करूंगा कि देख लूंगा तुम्हें। लेकिन अगर मुझे समझ हो कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस गुस्से से मैं कैसे फायदा ले सकता हूं और ये गुस्सा जो है ये मुझे बर्बाद ना करे। देखिए पहली बात, मैं इतना बात क्यों कर रहा हूं, आपको समझना होगा कि एक चीज में आप गुस्सा है, अच्छा बात है कि आप गुस्सा हो चुके हैं, आपको पता हो ना हो कंट्रोल गुस्सा कंट्रोल करना आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा ये गुस्सा जो है ये आपको खत्म ना कर दे। पहली बात ये समझिए। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से आप कैसे सिचुएशन को देखेंगे, जो भी हुआ है आपके साथ। देखिए
पहले आप बताते हैं कि मैं अकेला पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोल ही सकते हैं, लेकिन पहले ही आपको समझना होगा, समझिए बात को, गुस्से से नहीं, एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से, एक समझदार इंसान, वाइज पर्सन के हिसाब से आप सोचिए कि इंसान के हिसाब से आप पूर्ण है, परफेक्ट है, अकेले आप परफेक्ट नहीं है। समझना होगा बात को, मैं अकेले परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं ना, तो मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि मुझे इस तरीके से भगवान, जो भी आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं या किसी और चीज को मानते हैं, तो समझना होगा बात को, जो भी आपको बनाया है, आप दुनिया में है, इंसान के हिसाब से आप परफेक्ट हैं, लेकिन आप अकेले परफेक्ट नहीं है। समझिए बात को। हाँ, हो सकता है कहीं पे पढ़ाई करने गए हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, अकेले हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप अकेले परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम जितने भी इंसान इस दुनिया में है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सोशल बीइंग हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें किसी ना किसी को जरूरत है, हमें कम्युनिटी की जरूरत है, एक समाज की जरूरत है, हमें लोगों के साथ मिलना जुलना है, सबके साथ रहना है, क्योंकि हम सामाजिक भी प्राणी हैं, सोशल बीइंग है। समझना है बात को। इसको देखिए, अगर गुस्से में हैं आप, तो मैं अकेला सही हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन समझिए बात को कि हो सकता है मैं उसके ऊपर गुस्सा हो सकता हूं, लेकिन मैं अकेला परफेक्ट नहीं हूं। गुस्से में आप बोल ही सकते हैं मैं अकेला परफेक्ट हूं, लेकिन आपको समझना होगा, आप इंसान के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन अकेले परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी है। इसको अच्छे तरीके से समझिए। गुस्से में हर बात, देखिए, मुंह से निकला हुआ बात से कभी कभी लग जाता है, और ऐसा होता है कि वही हो जाता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि हम जो बोलते हैं वही कैसे घट जाता है अपने हमारे जिंदगी में। इसलिए हमें सीखना होगा कि पॉजिटिव बातें कैसे करें। गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वही आपके जिंदगी में आ गया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी समझना है कि आप जब गुस्से में होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। तो फिर मैं आपको पूछता हूं, देखिए, आपके लिए कोई क्यों आएगा? हो सकता है आपने किसी का मदद किया था, हो सकता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में था, आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, आपने मदद किया था, आपको लगता है सही है, आपकी जगह आप सही है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि कोई आपके लिए क्यों आएगा? हर किसी का अपना जिंदगी है ना, तो हर किसी का जब अपना जिंदगी है तो कोई क्यों आपके लिए आएगा? और मैं आपको यह भी पूछता हूं कि आप उनको पूछकर ये प्रॉब्लम खड़ी किए थे, जो भी प्रॉब्लम में आप है, क्या उनको पूछे थे कि भाई मैं ये प्रॉब्लम में आ रहा हूं, तुम मुझे हेल्प करना? ऐसा तो नहीं हुआ था। तो आपको समझना होगा, उनके जिंदगी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, हो सकता है वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने समस्या, अपने प्रॉब्लम के लिए आपको हेल्प ना कर पाना, हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं ना। ऐसा होता ही है, हम खुद कुछ और सोच लेते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा और हम लोगों के साथ भी होता है कि हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, हम कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन कुछ अलग ही बात है। हम सोचते हैं कि वो खुद नहीं आया हेल्प करने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इंसान अलग ही प्रॉब्लम में था। तो समझिए बात को कि जो भी चीज के ऊपर आप गुस्सा है, किसी को और ऊपर गुस्सा है, खुद के ऊपर गुस्सा है, जो भी बात है आपका, आपको समझना होगा कि ये चीज आपको बर्बाद ना करे। जो भी आप कर रहे हैं, जब आप गुस्से में होता है, सही डिसीजन, सही निर्णय आप नहीं ले पाते, और जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा जो जिंदगी है हमारे डिसीजन के हिसाब से ही चलता है। अगर मैं डिसीजन लूँ कि मैं निर्णय लूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो ये एक निर्णय हुआ, डिसीजन हुआ। और मैं ये भी डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये एक डिसीजन हुआ। मैं ये निर्णय ले सकता हूँ कि मैं काम करूंगा। तो देखिए, मैं गुस्से में ये डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर समझदार हूँ, शांत हूँ, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि देखना पड़ेगा कि वो आया, मेरे पास आया नहीं तो क्यों नहीं आया। समझिए बात को। और जो मैं बताना चाहता हूं कि आपका गुस्सा आपको खाना जाए, आपके ऊपर टॉर्चर ना हो, क्योंकि देखिए वो इंसान तो ऐसे ही नहीं है आपके पास, और हेल्प आपको मिला भी नहीं, और जो भी प्रॉब्लम है वो आपको ही सॉल्व करना है। लेकिन आप यही चीज अगर दिमाग में घुमाते रहते हैं कि वो नहीं आया, मुझे पसंद नहीं करता, और मैं उनको कितना हेल्प किया था, मैं हर वक्त उसके पास था, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं, तो यह अच्छा नहीं हुआ, मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो देखिए, हर वक्त आपके दिमाग में उस इंसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तो जिंदगी आपका है ना। आपको समझना होगा कि ये जिंदगी आपको जीना है, उसके हिसाब से नहीं। उसको दिमाग के घुमा के, आपके दिमाग में उनको रख के, आप एक जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको दिमाग में रख रहे हैं, और ये टॉर्चर है, इसको लेके आप घर में भी जा रहे हैं, जहां में भी है, उसके बारे में कभी सुनते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, कभी याद आता है तो गुस्सा हो जाते हैं। तो देखिए, ये गुस्सा होना आप
आप गुस्सा हो रहे हैं, उनका कोई लॉस नहीं है। आप गुस्सा हो रहे हैं ना, तो आपका लॉस है। आपको अगर अच्छा डिसीजन लेना है, किसी के साथ अच्छे से बात करना है, लेकिन आप गुस्से में है, तो आप जो चीज अच्छा है वो भी खराब कर सकते हैं। तो बात को समझिए कि आपने जो किया था, आप बोल सकते हैं कि मैंने उनको बहुत हेल्प किया था, तो वो पास्ट है। पास्ट मतलब अतीत है, वो बीत चुका है बात कि आप उनको हेल्प किए थे और उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया और आप गुस्से हैं, वो भी अतीत है। तो उनको क्षमा कीजिए, मतलब फॉरगिव, उनको आपको फॉरगिव करना होगा, उनको क्षमा करना होगा। मुझे पता है ये आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि जो इंसान आपको हेल्प नहीं किया, आपके पास खड़ा नहीं था, उनको मैं क्यों क्षमा करूं। हो सकता है आप गुस्सा हो सकते हैं, मेरे ऊपर भी गुस्सा हो सकता है ये सुन के कि मैं बोल रहा हूं कि उनको भाई क्षमा कर दो, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं ये समझिए। जब आप गुस्से को कैरी करते हैं, एक पहाड़ आपके साथ, आपके कंधे पे लेके आप चल रहे हैं, क्योंकि गुस्सा जो है आपको कहीं शांति नहीं देगा। आपको अगर शांति चाहिए, खुश रहना है, तो आपको समझना होगा कि यह गुस्सा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और जो चीज सही करना चाहते हैं वो भी खराब करके रख देगा। देखिए, समझिए बात को। अगर एक इंसान हमेशा गुस्सा को लेके चल रहा है, जिसके ऊपर मैं जरा समझिए, मैं गुस्सा हूं, किसी के ऊपर गुस्सा हूं, वो इंसान मेरे पास नहीं है, लेकिन दिमाग में उसके बारे में मैं सोचता ही रहता हूं, तो मेरा जिंदगी कहां है? मैं तो उसको बारे में ही सोच रहा हूं। और जब मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं तो मेरा जिंदगी तो ऐसे ही खत्म है ना, क्योंकि मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी मेरा है। तो ये गुस्सा जो है आपको खत्म कर सकता है और आप खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो याद रखिए बात को कि जब आप गुस्से में हैं तो अच्छे तरीके से आप डील कर नहीं पाते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे पता है कि मुझे वो जो भी इंसान है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी जिसके ऊपर भी गुस्सा है, आप ये सोच सकते हैं गुस्से में कि वो मुझे सम्मान नहीं कर रहा है और मेरे फैमिली को भी नहीं करता है। तो आप देखिए, इसको ठीक कीजिए। जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं, गुस्से में सोच रहे हैं, उसको ठीक कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, हर वक्त हर किसी से सम्मान का उम्मीद मत कीजिए। हर किसी का अपना जिंदगी है और जो इंसान हर किसी के पास से सम्मान का उम्मीद करता है वो ऐसे ही खत्म। क्योंकि देखिए, हर किसी का सोच अलग है, हर कोई आपको आपके तरीके से नहीं देखेगा। हो सकता है आप सोच सकते हैं मैं सक्सेसफुल हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन हर कोई आपको आपके तरीके से नहीं देगा। हर किसी का देखने का नजरिया अलग है। तो आपको समझना होगा कि आप अगर इंसान के हिसाब से कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छा व्यवहार करे, तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, और कोई आपके साथ अच्छा बिहेव ना करे तो आप सोचेंगे कि कैसा हो गया। तो आपको समझना होगा, जितना इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो अच्छा फील करेंगे, और जितना इंसान आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। लेकिन ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक दिन में 5 इंसान आपके साथ अच्छा बात करे, अच्छा बिहेव करे, और 50 इंसान ना करे। किसी दिन 50 इंसान अच्छा बिहेव करे और 5 ना करे। तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ऐसी जगह होना पड़ेगा जहां पे आप समझते हैं कि इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, और हर किसी से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मुझे सम्मान करे। तो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि जो कोई भी आपके साथ जैसा भी बिहेव करता है उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जो इंसान आपके सामने है उसका मूड कैसा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके ऊपर। अगर वो पहले से ही गुस्सा है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। तो आप अगर खुद से ही गुस्सा है तो अलग ही बात हो गया ना। तो आप बता सकते हैं कि वो जो भी इंसान है जिसके ऊपर आप गुस्सा है, आप बता सकते हैं कि वो मुझे और मेरे परिवार को सम्मान नहीं करता है। लेकिन आपको समझना होगा कि हर किसी से आप सम्मान का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में आप यह भी बता सकते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना सारा बात क्यों किया, आपको समझना होगा। ये जो जिंदगी आप जी रहे हैं, मुझे पता नहीं जो इंसान के ऊपर आप गुस्सा है उनको आपको जरूरत है कि नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि आपको खुद की जरूरत है, आपको खुद की ही जरूरत है। तो देखिए, जब सोचते हैं आप खुद सोचते हैं, कोई काम करते हैं तो खुद करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो खुद लेते हैं, कहीं जाते हैं तो खुद जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि उस इंसान को, मैं बता रहा हूं कि उस इंसान को आपको जरूरत है कि नहीं है वो अलग बात है, वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बात समझिए कि आपको खुद को जरूरत है भाई, तो तुम खुद को मत छोड़ो। उस इंसान को छोड़ दोगे, नहीं बात करोगे, कुछ भी करोगे, वो अलग बात है। तो अगर तुम गुस्से में हो तो तुम उस इंसान को दिमाग में लेके चल रहे हो, तुम खुद को छोड़ दिए हो, तुम खुद के बारे में सोच नहीं रहे हो, क्योंकि हर वक्त तुम उसके बारे में ही सोच रहे हो। अगर तुम हर वक्त उस इंसान के बारे में सोचोगे तो तुम खुद को भूल जाओगे।
और इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए जब आप गुस्से में हैं किसी के ऊपर और गुस्सा आपका दिमाग में हावी हो चुका है और हर वक्त आप सोच रहे हैं कैसे क्या करूं, उसको कैसे दिखाऊं कि मैं कौन हूं और मैं पता है मुझे वो ऐसा वैसा बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा जब आप गुस्से में हैं तो आप खुद का जो वर्तमान समय है, प्रेजेंट टाइम है, उसको नष्ट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। देखिए हम जो भी, आप अतीत में जाके गुस्सा नहीं हो सकते और आप फ्यूचर में, भविष्य में जाके, फ्यूचर में जाके भी गुस्सा नहीं हो सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस वर्तमान में कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं। तो मैं अगर किसी के ऊपर गुस्सा हूं तो अभी हूं ना, हो सकता है मैं किसी पास्ट के बारे में सोच रहा हूं कि तब मेरे साथ वो अच्छा नहीं किया था, हो सकता है मैं सोच रहा हूं कि 1 साल पहले वो अच्छा नहीं किया था, कॉलेज में वो अच्छा नहीं किया था। तो देखिए 10 साल पहले की बात हो या 10 दिन पहले की बात हो, कल का बात हो, जो बात कभी का भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं गुस्सा हूं, अगर आप गुस्सा है तो इस प्रेजेंट टाइम में गुस्सा है और इस प्रेजेंट टाइम में अगर मैं गुस्सा हूं तो मेरे दिमाग में वो इंसान है जिसके ऊपर गुस्सा हूं, और अगर उस इंसान मेरे दिमाग में है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके ऊपर आप गुस्सा है, तो मैं मेरा प्रेजेंट टाइम खराब कर रहा हूं। अगर मैं मेरा प्रेजेंट टाइम खराब कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य जो भी है मैं करना चाहता हूं उसको भी खराब कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो इंसान है। लेकिन होना क्या चाहिए, समझिए, आपको अपने लिए जीना होगा, आपके दिमाग में आप रहेंगे, कोई इंसान क्यों रहेगा। और देखिए अपनी चाहत को, जरूरत को और खुशियों के साथ आपको जीना है। जो भी आपकी चाहत है, जो चीज आपको खुश बनाता है, खुशनुमा अंदाज से आप जिंदगी जी सकते हैं जिस चीज के लिए, उसके साथ आपको जिंदगी जीना है, ना कि आप गुस्से से जिंदगी जिएंगे, हताशा से, पीड़ा से, सफरिंग जो भी है इसके साथ। देखिए आप अगर गुस्सा है तो आप गुस्से से जिंदगी जी रहे हैं, तो हताश आप कुछ भी, देखिए किसी के ऊपर गुस्सा है, उसके बारे में सोच रहे हैं और एक खराब चीज के बारे में सोचे कि उसने ऐसा ठीक नहीं किया था, फिर आप सोच रहे हैं कि वो भी मेरे साथ सही नहीं किया था, फिर आप सोच रहे हैं वो भी सही नहीं किया था। तो आपके दिमाग में बहुत सारा लिस्ट है कि कितने सारे इंसान आपके साथ सही नहीं किया था आपके लाइफ में। लेकिन आपको समझना है इसका, अगर आप गुस्से में जिंदगी जी रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट टाइम, वर्तमान टाइम को खराब कर रहे हैं। और ऐसा बात है, अगर आप प्रेजेंट टाइम को खराब कर रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर है ऐसे ही खराब हो जाना है। क्योंकि जो भी हम अगर तैयारी करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में ही करना है, कोई काम करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में ही करना है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये प्रेजेंट टाइम हुआ ना, तो मैं अतीत में जाके आपके साथ बात नहीं कर सकता और फ्यूचर में जाके भी बात नहीं कर सकता। वीडियो के जरिए आप अगर वीडियो फ्यूचर में देखेंगे, हो सकता है आप देखें, लेकिन वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये प्रेजेंट टाइम है मेरे लिए। तो समझिए बात को, अगर आप गुस्सा है तो प्रेजेंट में है, अगर किसी भी चीज के ऊपर आप हताश है तो प्रेजेंट टाइम में है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो प्रेजेंट टाइम में है। तो गुस्सा अगर है तो आपको अगर आप सीख जाए कि कैसे मैं दूसरे को माफ करूं, जो भी किए हैं उन लोगों ने, आपको जो भी गलत लगता है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं आया, हेल्प नहीं किया, पास नहीं था, साथ नहीं था, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, अगर आप सीख जाए कि मैं उस इंसान को माफ कैसे करूं। देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए गुस्सा होना बहुत नॉर्मल है लाइफ में, कोई भी गुस्सा हो सकता है और हम गुस्सा हो भी जाते हैं, ये अच्छा बात है नहीं है वो अलग बात है। लेकिन बात यह है, अगर आप माफ करना सीख जाए तो आप फ्री हो जाएंगे, आपका जिंदगी आसान हो जाएगा। देखिए आप अगर गुस्से में हैं तो आप सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, खाना नहीं खाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप माफ करना सीख जाएंगे, देखिए माफ करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंसान बनना पड़ेगा। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ऐसे हाइट ज्यादा नहीं, आपको नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ेगा, वाइज बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, और आपके पास करेज भी होना चाहिए, साहस होना चाहिए किसी को माफ करने के। छोड़ो भाई, तुमने जो भी किया मैंने तुम्हें माफ किया। देखिए बहुत सारे इंसान मुंह से माफ करता है, लेकिन आपको हार्ट से, ब्रेन से, दिल से माफ करना होगा। और दिल से माफ करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं कि आप खुद को वैल्यू दीजिए, खुद को महत्व दीजिए और अपने गुस्से को नहीं। आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि आप जो भी है, आपके जिसके ऊपर भी गुस्सा है, इसको महत्व मत दीजिए, खुद को दीजिए। और आप कैसे सीख सकते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आप पहले सोचिए और समझिए कि अगर आप गुस्से में हैं, किसी चीज को गुस्से से डील कर रहे हैं, किसी को मतलब किसी के बारे में गुस्से में सोच रहे हैं, तो एक पहाड़ आपके दिमाग में है और उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब उस इंसान को माफ कर देंगे, उस इंसान
इंसान को छोड़ देंगे, गुस्से को छोड़ देंगे, तो ऐसा होगा कि आप फ्री हो चुके हैं। अच्छा है, मैं फ्री हो चुका हूं, मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं हूं, अब मैं सोच सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं किसके ऊपर काम कर सकता हूं और मुझे किस चीज़ से खुशी मिलता है। देखिए आप कितना फ्री हो चुके हैं। इंसानों को पता ही नहीं है कि अपने ज़िंदगी को कैसे आसान बनाएं। तो बिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ से करोड़ इंसान, जितने भी पता नहीं कितने इंसान हैं जिनको मतलब वो 10 साल से अपने गुस्से को लेकर चल रहे हैं, 20 साल से गुस्से को लेकर चल रहे हैं, 2 साल से वो गुस्से को लेकर चल रहे हैं। तो एक पहाड़ आपके दिमाग में हो तो अगर 50 आदमी के ऊपर आप गुस्से हैं, 10 आदमी के ऊपर गुस्से हैं, 10 पहाड़ लेकर चल रहे हैं, तो जिंदगी कैसा होगा? बहुत भारी होगा ना। तो आसान बनाना है, अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको समझना होगा कि मैं इसको कैसे आसान बनाऊं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये इजी है, बहुत आसान है। मैं नहीं बता रहा हूं कि ये आसान है किसी को माफ करना, लेकिन अगर आप सीख जाए तो आपका जिंदगी बहुत बेहतर होगा। और आप खुद मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा जिंदगी, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। दूसरे कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसका जिंदगी वो जैसे जिए, उसका मर्जी नहीं हुआ नहीं आया, उसका मर्जी नहीं हुआ वो हेल्प नहीं किया, उसका बात है मैं माफ कर दिया, चलो छोड़ो उसको, छोड़ दो। तो ऐसा आसान काम नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहे, ये इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। अगर आप सीख लेंगे तो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए खुद को महत्व देना, ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, ये पहला काम होना चाहिए। और हम जब गुस्से होते हैं, दूसरे के ऊपर गुस्सा रहते हैं, तो हम दूसरे को पहला प्रायोरिटी देते हैं, उनको पहले दिमाग में रखते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद को खुद को ही दिमाग में रखिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपको जरूरत है खुद की आपको जरूरत है, मुझे ही जरूरत है, तो मैं दूसरे को दिमाग में क्यों रखूं। और खुद को फ्री करना होगा, तो हमें यह सीखना होगा कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, और दुनिया को बिना गुस्से से कैसे देखें, और अपने गुस्से को कैसे अपने फायदे के लिए यूज करें। तो यह सब हमें सीखना होगा। और देखिए आज इतना ही, इसके बाद हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।